नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी पहली वीडियो में। मेरा नाम पूर्णिमा नितिन बोड़खे है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे बचपन से ही महाभारत और पौराणिक कथाओं में काफ़ी रुचि थी। हमने बहुत पहले ही महाभारत पढ़ी थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और मैंने रामायण और महाभारत टीवी पर देखे तो मेरी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ गई। महाभारत के कुछ पात्र मुझे लुभाने लगे, मेरे मन को भाने लगे और मैंने उस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया। और महाभारत में जो जो प्रेरणादायी पात्र थे, मैंने उन पर कुछ कविताएं लिखी है। महाभारत में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिनके विषय में लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। लेकिन कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनके गुण तो अच्छे थे, जिनके कार्य तो अच्छे थे, लेकिन उनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ऐसा ही एक पात्र है कर्ण का पुत्र वृषसेन, जिसके विषय में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से लोगों को वृषसेन के बारे में सही जानकारी देने का प्रयास किया है और यह कविता पूरी तरह से रिसर्च करके बनाई गई है। महाभारत से संबंधित मेरे द्वारा रचित इस कविता का शीर्षक है कर्ण पुत्र वृषसेन की वीरगाथा। महाभारत के उस अद्भुत वीर से आज तुम्हें मिलवाती हूँ, उसके पराक्रम और वीरता का परिचय आज करवाती हूँ। महाभारत के उस अद्भुत वीर पर ना दिया किसी ने ध्यान है, अंगराज का वीर पुत्र वो, नाम उसका वृषसेन है। बचपन से ही महान योद्धा बनने का था निश्चय उसका, उसके पिता कर्ण के ही भांति वीरता ही था परिचय उसका। कर्ण अर्जुन अभिमन्यु इन सब ने खास गुरु को पाया था, पर वृषसेन का ना था कोई खास गुरु, सारा ज्ञान उसके पिता ने ही सिखलाया था। अरे भले ही ना हो कोई खास गुरु, पर वह वीर किसी से कम नहीं था, अंगराज के उस धीट पुत्र के सामने टिकने का किसी में दम नहीं था। 11वें दिन जब इन पिता पुत्र ने रणभूमि में किया आगमन, दोनों ने ही पद पद पर अपने वीरता का किया प्रदर्शन। वृषसेन ने भी सबको अपने पराक्रम का परिचय कराया था, द्रुपद और उसकी शक्तिशाली सेना को अकेले ने ही हराया था। कई सामूहिक हमलों के सामने वृषसेन कई बार अकेला था, फिर भी उन सामूहिक हमलों को उसने आसानी से झेला था। 17वें दिन भी उसने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, नकुल और भीम को भी पराजय का स्वाद चखाया था। फिर देखकर भाइयों की दुर्दशा गांडीवधारी क्रुद्ध हुआ, फिर कर्णपुत्र और इंद्रपुत्र में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जो भी कौरव वीर थे गांडीवधारी के पराक्रम से परिचित, उन्होंने पहले ही कर दिया था वृषसेन को उसके मृत्यु के बारे में सूचित। वे कहने लगे, हे वृषसेन, तुम रणभूमि को त्याग के जाओ, इस गांडीवधारी से तुम अपने प्राणों को बचाओ। यदि तुम ना गए रणभूमि से दूर, तो यह अर्जुन तुम्हारे प्राण हरेगा, पर वह भी तो कर्णपुत्र था, मृत्यु से भला वह क्यों डरेगा। वृषसेन ने बिल्कुल न सुना उन कौरव वीरों का कहना और पूरी शक्ति से डटकर उसने किया धनंजय अर्जुन का सामना। देवता दानव गंधर्व मिलकर भी जिस अर्जुन को ना कर पाते पराजित, उस अर्जुन को वृषसेन ने कर दिया अपने बाणों से पीड़ित। पर उसके सामने खड़ा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आखिर कब तक टिक पाता वह वीर। कर्णपुत्र के प्राण ले गए, गांडीव से छूटे हुए तीर। योद्धाओं का अपमान करने की सीमा पार तुम कर गए, एक भाई को महान दिखाने दूजे को नीचा दिखा रहे। कर्ण अर्जुन अभिमन्यु वृषसेन सबका करते ये अपमान है, पर इन सभी वीरों का महाभारत में बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने धर्म स्थापना के खातिर त्यागे अपने प्राण है, कम आयु में ही अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले अभिमन्यु वृषसेन महान है। कम आयु में ही अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले अभिमन्यु वृषसेन महान है। अभिमन्यु वृषसेन महान है। जय महावीर वृषसेन।